नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा। जाहिर है कार्यक्रम में आपको बताएंगे आपके आसपास, आपके राज्य, आपके राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और भी कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो अंत तक कार्यक्रम में बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को खुफिया सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया है। व्हाइट हाउस के एक बयान में इसकी जानकारी दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति की खुफिया सलाहकार परिषद उनके ऑफिस का एक स्वतंत्र हिस्सा है। अगली खबर की बात करें तो IBM के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक चुना गया है। 31 दिसंबर 2023 तक अरविंद कृष्ण इस पद पर रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ें तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 7 आपत्तिजनक वीडियो कथित तौर पर लीक होने वाले हैं। इनमें से 3 बेहद शर्मनाक हैं। खास बात यह है कि पिछले हफ्ते इमरान खान ने खुद कहा था कि ईद के बाद उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा सकती है। राष्ट्र की खबरों की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर एक साथ हमला किया है। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश राज में बिहार पिछले 30 साल से सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 7 मई को राहुल गांधी और छात्रों के बीच होने वाले संवाद सत्र के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा अनुमति न देने के फैसले के खिलाफ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर में केवल अकादमिक बैठक आयोजित की जा सकती है, वह राजनीतिक मंच नहीं बन सकता। अगली खबर की ओर बढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त राजद्रोह कानून को खत्म करने को लेकर सुनवाई चल रही है। 2 अलग अलग याचिकाओं के तहत इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से जल्द दिशा निर्देश बनाने की अपील की है। राज्य की ओर रुख करें तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम रोहड़ू क्षेत्र के गांव छुपाड़ी के साथ एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर की ओर बढ़े तो कोरोना संकट के बाद पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटन सीजन अच्छा होने की संभावना थी, लेकिन पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल मई में पर्यटकों की संख्या में 25 से 30% तक की कमी दर्ज की जा रही है। इसका कारण ये है कि मनाली से पर्यटकों का मोह कुछ कम हुआ है और मैदानी इलाकों के सैलानी जम्मू कश्मीर की ओर मुड़ गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़े तो हिमाचल प्रदेश में 200 करोड़ रुपए का निर्धारित पंजीकृत निवेश करने वाले उद्योगपतियों को कम से कम 200 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार देना होगा। सरकार ऐसे उद्योगों को A श्रेणी में रखेगी। इसी तरह B श्रेणी में 150 करोड़ रुपए के उद्योग लगाने वाले पूंजीपतियों को कम से कम 150 और C श्रेणी में 100 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश करने वालों को कम से कम 100 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करना होगा। इस शर्त के साथ प्रदेश सरकार ने 2025 तक निवेश नीति की प्रोत्साहन अवधि बढ़ा दी है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बुधवार को अपनी नीतिगत दर रेपो को 4% से बढ़ाकर 4.4% करने की घोषणा की है। अगली खबर की बात करें तो इसी साल 3 जनवरी 2022 को लागू हुए पे रिवीजन रूल्स की वेतन विसंगतियों पर गठित कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवार्ड लेने के लालच में 2 IAS अधिकारी दिल्ली पहुंच गए थे। उसी केस में कृषि विभाग ने अपने एक अधिकारी पर कार्रवाई कर दी है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज चुनावी खिलौने टूटने लगे, इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि सियासत का गठिया रोग ऐन चुनाव के वक्त सामने आता है और इसके कारण पार्टियों के समीकरण आंतरिक दर्द से चिल्ला उठते हैं। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके अलावा PK खुराना का लेख आने वाला कल, लीलाधर का लेख युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के इतर अवसर,
और छिलकों की छाबड़ी में सुरेश सेठ का लेख चौराहे पर रुके हुए हैं लोग छपा है। आप इन सभी लेखों को अवश्य पढ़ें। एक सनसनीखेज जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। जयपुर में 2 भाई बहन की निर्दयता पूर्वक उनके ही मकान में हत्या कर दी गई। दोनों के शव उनके घर में लहूलुहान हालत में पड़े मिले हैं। वारदात के बाद हत्यारे ने खुद पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बोला कि भाई बहन को मार दिया है। ये सुनकर थाने में हड़कंप मच गया और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दर्शकों, जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस खास कार्यक्रम के साथ कल। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।